हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं केयर अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा खास टॉपिक रहेगा और आज हम समझेंगे कि जो आउटडोर की मोटरें होती हैं, तो जो इन्वर्टर एसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंपनियां आज के टाइम में पीसीबी बना रही हैं, तो उसमें किस किस तरीके से मोटरों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो आप देखोगे हमारे पास ये 3 तरह की पीसीबियाँ रखी हुई हैं और इनमें तीनों ही में अलग अलग प्रकार की मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड की बात करेंगे। तो इस बोर्ड के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर कनेक्टर लगता है। तो ये पीसीबी हमारे पास ठीक होने की आई थी, तो इसकी रिले ख़राब थी, तो अभी रिले हमने यहाँ पे लगाई नहीं है। तो यहाँ पर रिले का इस्तेमाल किया जाता है, तो और रिले के द्वारा इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो इस वाली जो पीसीबी है, इसके अंदर जो मोटर लगाई जाती है वो एसी मोटर होती है और उसको जो सप्लाई है वो हमारे माइक्रो कंट्रोलर ऑर्डर देके यूएलएन द्वारा इसको हम स्टार्ट करवाते हैं। तो ये जो पीसीबी है ये इसके अंदर हमारी जो है एसी मोटर है, तो ये एसी मोटर पे चलेगी, यानी कि इस आउटडोर की जो पीसीबी है इसके अंदर जो मोटर लगाई जाएगी वो एसी मोटर लगाई जाएगी। उसके बाद हम अगली पीसीबी के बारे में बात करेंगे। इस वाली पीसीबी के अंदर, तो इसके अंदर जो पीसीबी का इस्तेमाल के अंदर मोटर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें उसी मोटर का इस्तेमाल किया गया है जैसे इंडोर की मोटरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो पहली जो पिन है ये प्लस 300 वोल्टेज की पिन होती है ये वाली। उसके बाद ये पिन ग्राउंड की होती है। उसके बाद यहाँ पर 15 वोल्ट सप्लाई आती है और इस पे फिर वीएसपी वोल्टेज और फिर इस पर ग्राउंड वोल्टेज आते हैं। तो इसका जो पीसीबी है ये इस तरीके से काम करती है। इंडोर की जो मोटर है उसकी तरह ही ये मोटर लगी होती है। तो मैं एक बार आपको ये मोटर दिखाऊंगा अभी। तो ये इंडोर की मोटर है, लेकिन इसकी आउटडोर की मोटर में सिर्फ जैक का फ़र्क होगा, लेकिन पिन जो है वायरों का सेम कॉन्सेप्ट रहेगा और मोटर का थोड़ा साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये इंडोर की मोटर है, तो ये आउटडोर की मोटर में लगती है और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। तो ये जो पीसीबी है ये इस टाइप की दे रखी है इसमें, और इसमें देखो नॉर्मल मोटर का भी इसमें ऑप्शंस दे रखा है कि वो रिले के द्वारा मोटर से भी चलाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी डीसी मोटर ही लगेगी। तो इसमें डीसी मोटर है, तो ये डीसी मोटर जो होती है इसकी जो पीसीबी है उसके अंदर आईपीएम लगा होता है। लेकिन अभी जो मैं तुम्हें इससे अगली पीसीबी दिखाना चाहूँगा वो भी डीसी मोटर लगती है। तो ये वाली जो पीसीबी है इसके अंदर भी डीसी मोटर लगती है। तो इसे बोलते हैं हम फुल डीसी मोटर, कंप्रेसर टाइप मोटर। यानी कि जैसे कि हमारे कंप्रेसर का यूवीडब्ल्यू मोटर का निकलता है, ऐसे ही इस मोटर का भी यूवीडब्ल्यू मोटर होता है। तो ये जो आईपीएम जो मैंने अभी ये मोटर दिखाई थी आपको, तो इस मोटर के अंदर ये वाला आईपीएम इस मोटर के अंदर पहले से ही रहता है, जो यूवीडब्ल्यू बनाकर इस मोटर को घुमाता है, जो ये वाला यूवीडब्ल्यू है। लेकिन इस पीसीबी के अंदर वो आईपीएम अंदर इसके अंदर के बजाय ये बाहर ही लगा दिया है और इससे लगा के फिर हमारी इस पीसीबी को रन कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जैसे हमारे इस आईपीएम का रहता है, और इसमें यूवीडब्ल्यू सप्लाई बनेगी जिससे कि हमारा जो है जो डीसी मोटर है हमारी जो चलेगी। तो यही 3 प्रकार की मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है आउटडोर के अंदर, और यही आप किसी भी पीसीबी में देखोगे तो इनके अलावा कोई चौथी मोटर नहीं मिलेगी आपको। तो सभी भी पीसीबीओ के अंदर सर्किट का जो सिर्फ ये है कि जो इंडोर की में होता है उसमें थोड़ा ऑटो कपलरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें ऑटो कपलर कम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है इस वाली पीसीबी में। तो आज हमने जो समझा है, जो टॉपिक समझा, हमने मोटर के बारे में समझा कि मोटर कैसे काम करती है और किस किस प्रकार की मोटरें इसमें लगाई जाती हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर करें। और यदि कोई भी स्टूडेंट यदि कोई मन बना रहा है किसी भी तरीके के काम सीखने का, जैसे RACW, ऑटोमोबाइल, मोबाइल रिपेयरिंग, हमारा कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग, ई रिक्शा व्हीकल, तो बहुत सारे कोर्सेज़ और पीसीबी के कोर्सेज़ हमारे यहाँ पर होते हैं। तो आप हमारे यहाँ दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।